हेलो एवरीवन। आप सबको मैंने पहले एक शॉर्ट वीडियो डाल के ये सब बता दिया कि अपनी ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है और शायद आप सबने वो वीडियोस देख भी ली होगी। अब जो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो अपनी रजिस्ट्रेशन है वो 19 तारीख से शुरू है और लास्ट डेट 3 है। फीस डिपॉजिट 6 तक कर सकते हैं और करेक्शन कर सकते हैं 7 से 9 के बीच। ठीक है, ये तो था एक सिंपली बात। मैं आपको एक नॉर्मल बात बताऊं ना, तो ये नोटिफिकेशन रिलीज होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है कि अपना एजुकेशन को लेके अपना यूथ आज बहुत एक्टिव हो चुका है। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि कॉकरोच के एक जो पार्टी बनी हुई है वो कितना इसके ऊपर स्टैंड कर रही है, बाकी भी अदर जगह यूपी के अंदर कितना हो रखा है। तो भाई यहाँ पे हरियाणा ने नोटिफिकेशन निकाला है, क्यों निकाला है? सिर्फ और सिर्फ ताकि उनकी एक इमेज और उनकी छवि खराब ना हो। एक सेकंड थिंग, टाइम जो है वो बहुत लिमिटेड दिया है, 19 तारीख से शुरू है और ये मुश्किल से 15 दिन का टाइम हमारे को दिया है फॉर्म फिलअप का। फॉर्म फिलअप का 15 दिन का टाइम है। मुझे जहां तक लगता है ना कि आपका अक्टूबर से नवंबर को एग्जाम हो जाएगा भाई। आपका अक्टूबर नवंबर में एग्जाम आराम से हो जाएगा, यहाँ तक एग्जाम। तीसरी सबसे बड़ी बात जो बच्चे, हर कोई बच्चा पूछ रहा है कि वैकेंसी कितनी आएंगी, तो वैकेंसी आप ये लगा के चलो कम से कम भी 10,000 या 10,000 प्लस वैकेंसी आएंगी। इतनी वैकेंसी इनको ग्रुप डी में देनी पड़ेगी। अपने हरियाणा की सबसे टॉप मोस्ट भर्ती यही होती है। आपको ये बात समझ आ गई? अब बात करते हैं कि जो सिलेबस ग्रुप डी का इन्होंने हमारे को दिया है, देखो इधर उधर कहीं भी धक्के खाने की जरूरत नहीं है। जो हमारे पास ऑथेंटिक है ना, उसी से हमें काम करना है। हालांकि आप सबको पता है कि अब यहाँ पे 50 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक के बैच बिकेंगे भाई। सबकी दुकान खुलेंगी, सबके बैच बिकेंगे। ठीक है, क्योंकि यही कुछ एक मौसम होता है कि भाई बच्चा, हाँ अभी भीड़ लगेगी और सबके बैच उठेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं कि आएगा क्या। जनरल अवेयरनेस आएगी। सबसे बड़ी बात है भाई, इसमें जनरल साइंस आती है। जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस आएगी। जो ये जनरल साइंस है ना, ये आप मान के क्या चलो, ये जनरल साइंस आपकी 15 नंबर की आएगी। बताऊंगी कहाँ से करना है, पहले ये देख लो। 15 नंबर की जनरल साइंस आएगी। 15 नंबर की अपनी नेशनल जीके आएगी। ये इतना वाइड है, इतना वास्ट है कि मैं बताऊंगी कि वो 15 निकलेंगे कहाँ से। उसके बाद 25 नंबर की अपनी हरियाणा जीके आएगी और 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर का मैथ, 10 नंबर की रीजनिंग। ये रहा हिंदी, इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग। 25 नंबर का अपना ये वेटेज रहेगा। क्वेश्चन का पेपर लेवल जो होगा वो मेरे पास मैट्रिकुलेशन लेवल का रहेगा। अब आ जाओ इस बात पे, मैट्रिकुलेशन लेवल रहेगा, ये बात अपने दिमाग में सेट कर लो। सबसे पहले बात करते हैं बैच की, कि किसका बैच ले। मैं तो कहती हूँ बैच किसी का लो ही मत, किसी का मत लो। आप कभी भी इस चीज को नोटिस करना, जब इंसान 50 रुपए में बैच बेचता है और जब इस इंसान 5,000 रुपए में बैच बेचता है, ना तो इस 50 वालों का सबका सिलेक्शन होता, ना इस 5,000 वालों का सबका सिलेक्शन होता। और भाई 10वीं पास का है, थोड़ा सा अपने दिमाग को ओपन करके रखो। सीईटी सी का, ग्रुप सी का पेपर सबने दिया है और उसमें जिसके भी 75 प्लस है, 80 प्लस है, मतलब वो बच्चा अच्छे से प्रिपेयर्ड है। बात समझ रहे हो? मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ग्रुप डी का एग्जाम है, आप नॉर्मली बिना पैसा लगाए भी अच्छे से तैयारी करोगे। बात करते हैं हरियाणा जीके की। मैं कहती हूँ किसी से कुछ भी धक्के खाने की जरूरत नहीं है। कोई भी, किसी भी पब्लिकेशन की, किसी भी ऑथर की कोई भी एक बुक पकड़ लो, कोई भी एक बुक पकड़ लो भाई। उस बुक को कम से कम भी 5 टाइम्स रीड कर लो, 5 टाइम्स पढ़ दो। 5 टाइम पढ़ने के बाद 20 प्लस नंबर कहीं नहीं गए। और चाहे कितना भी बड़ा धुरंधर क्यों ना हो, 23 या 22 क्वेश्चन ही सबको आते हैं, एक दो का सब तुक्का लगाते हैं। ये तो थी 25 की बात। अपना मैं अगर बात करूँ ना, क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मेरी कोई ज्यादा बड़ी उम्र नहीं हुई है। और आप सबने जाके देखना, मैंने एस्टेट पीजीटी का फ्री में डाला है सारा सिलेबस, मतलब सारा मैथ फ्री में करवाया है, टीजीटी का मैथ फ्री में करवाया है। तो एक अच्छी एजुकेशन है, आप कह सकते हो। और मेरा सीईटी स्कोर भी आप ये लगा लो 76 के अराउंड था। तो मैथ और रीजनिंग, देखो रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ ना, मैं डाल दूंगी भाई रीजनिंग की क्लास ना। अगर एक बार एक क्लास मेरी आपने देख ली ना,
मेरी आपसे 100% गारंटी, आपको किसी और का समझ नहीं आएगा। रीजनिंग की क्लास अपने यहाँ से आएंगी, डेली आएंगी। और मैं कहती हूँ किसी का बैच लेने की जरूरत नहीं, आपके बैच वाले से भी ज्यादा ना दे दिया तो बता देना, ठीक है। रही बात मैथ की, मैथ का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मेरा ये मानना है कि हमें 5 से 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले, या फिर आप ये लगता है कि हमारा तो बेसिक बिल्कुल ही वीक है, हमें तो चैप्टर के साथ उठाओ, तो मुश्किल से 25 चैप्टर बनते हैं, 25 मैराथन लगेंगे, सारे चैप्टर 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में मुझे ऐसा लगता है कि अपनी संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये सबने पढ़े हैं, नहीं भी पढ़े हैं, मैं चलो ये मान लिया कि नहीं पढ़े हैं, आप YouTube से YT पे इतना कुछ पढ़ा है, इतना वाइड पढ़ा है ना, आप हिंदी इंग्लिश वहां से कर लो। अच्छा, इंग्लिश का एक और मैं यहाँ पे शुरू कर रही हूँ कि सिनोनियम एंटोनियम हम यहाँ पे शॉर्ट से करेंगे। मैं एक शॉर्ट्स डालूंगी जिसमें 2 सिनोनियम आपको बता दूंगी। ऐसे ऐसे करके मान के चलो, मैंने कल से शॉर्ट्स डालने स्टार्ट किए, और मैंने अगर 60 दिन भी डाले हैं, तो आप ये देखो आपके कितने सारे वर्ड्स बन जाएंगे। तो आप इंग्लिश ऐसे कर सकते हो। बाकी आपकी इच्छा है, आपको जहाँ से बैच भी लेना, भाई मैं मना नहीं करती, लेकिन मेरी ये बात आप, मैंने खुद भी पढ़ाया है, मैं खुद भी अकेडमीज में पढ़ा चुकी हूँ, तो मैंने अकेडमी के वे से ही बताया है कि कुछ भी नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है, पढ़ने वाला बच्चा यूट्यूब से भी पढ़ेगा, पढ़ने वाला बच्चा बैच में भी ऐसा ही पढ़ेगा, बैच में कुछ स्पेशल नहीं होता है, ये आप मेरे से लिखवा लो। हरियाणा जीके हो गई। अब बात करते हैं नेशनल जीके की। नेशनल जीके की अगर मैं बात करूँ ना, इसमें स्टैटिक वाला पोर्शन जहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, और अपना करंट अफेयर वाला पोर्शन जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा अगर आप करना चाहो तो हिस्ट्री, पॉलिटी, हिस्ट्री पॉलिटी बता देती हूँ, ये दोनों कर लेना, बाकी छोड़ देना। ज्योग्राफी से 1 या 2 क्वेश्चन बनता है, यहाँ से कर लेना, 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, बस इतना पढ़ना है आपको। हमने अपना हरियाणा जीके देख लिया, इंग्लिश देख लिया, हिंदी देख लिया, मैथ देख लिया। साइंस की बात करती हूँ, साइंस की, तो साइंस के लिए 9th और 10th सिर्फ 2 ही आएगी, 9th की और 10th की साइंस आएगी। अगर आप लोग पॉसिबल हो तो हिंदी की इसकी बुक ले आना, जो मतलब हिंदी वर्जन है, उसमें 9th और 10th को डिटेल एक बार पढ़ लेना, क्योंकि जितना भी YT पे पढ़ा है ना, वो अच्छी बात है कर लोगे, लेकिन वो सिर्फ इतना ही देते हैं कि बच्चे को फंसाया जाए, आप समझो इस बात को। तो 9th और 10th की आप कर लेना, साइंस आपका इजिली वहां से कवर हो जाएगा। सिर्फ ये कुछ एक पोर्शन आपको बताने थे। इसके अलावा वैकेंसी आप आराम से मान के चलो, 10 की वैकेंसी आराम से आने वाली है, ज्यादा प्रेशरलाइज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप रियलिटी में एक अच्छे एस्पिरेंट और तैयारी करना चाहते हैं, तो मैथ और रीजनिंग की क्लास आपको अपने इसी चैनल पर मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं ये कहती हूँ, उसको कॉस्ट में मैंने फ्री बोला है, आप कंपेयर करके देखना किसी भी एक ऐसे पर्सन से जो बैच में पढ़ा रहा है, और फिर आप खुद से समझ जाएंगे कि क्या डिफरेंसेस है। मैंने ये इसीलिए कहा क्योंकि आप इससे पहले 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास भी है, मैंने भी एकेडमी टीच किया है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसके रिगार्डिंग हम मंडे से अपनी क्लास स्टार्ट कर देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।